नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियां बहुत समय से चल रही थी और इस तरह का एक वातावरण बनाया जा रहा था कि पता नहीं देश भर से कितनी भारी मात्रा में मुस्लिम लोग आकर दिल्ली को घेर लेंगे, केंद्र सरकार को इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। इनकी इच्छा तो यहाँ तक थी कि जिस तरह से शाहीन बाग के बहाने, सीए के बहाने शाहीन बाग के अंदर एक इतना लंबा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था जिसने दिल्ली की नाक में दम करके रख दिया था, उसी तर्ज पर ये दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बार भी सरकार और दिल्ली के नागरिकों का जीना मुहाल कर देंगे और सरकार को अपनी मांगे मानने के लिए मजबूर कर देंगे। सरकार इनके सामने घुटने टेक देगी। ऐसा कुछ विचार बनाकर इन लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन की तारीख आई, जब विरोध प्रदर्शन का दिन आया, तो दोपहर होते होते ही इतना तो पता लग चुका था कि ये विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से एक फ्लॉप शो बनकर रह गया है। अब आप देखिए कि ये कैसा विरोध प्रदर्शन था कि जिसके अंदर बामुश्किल 3 से 4 हजार लोग आए और उसमें भी नेताओं ने जिस तरह की भाषणबाजी की, उस भाषणबाजी को सुनकर लगता है कि ये लोग पहले से ही एक हारे हुए आदमी की तरह का व्यवहार कर रहे हैं, एक हारे हुए सैनिक की तरह से इनकी बातें थी। ये लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार के ऊपर तरह तरह के आक्षेप किए। और आक्षेप क्या किए, एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा अपने समर्थकों को परोसा, देश को परोसा। ताज्जुब की बात यह होती है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा व्यक्ति, जो खुद को बैरिस्टर कहता हो, जो विदेश से पढ़ा हो, वो आदमी भी वक्फ बिल को लेकर किस तरह का झूठ आम जनता के सामने परोस सकता है, ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है। तो साहब, जितने भी वक्ता थे सबने अपने मन की भड़ास निकाली। किसी ने केंद्र सरकार के लिए उल्टी सीधी बातें की, तो किसी ने मरने मारने की बातें की, कोई कुर्बानी की बात करने लगा, कोई कहने लगा कि हमारे इस विरोध प्रदर्शन को सरकार शक्ति के बल पर नहीं दबा सकती है, सरकार की गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारी छाती कम नहीं पड़ेंगी। इस तरह के उत्तेजक बयान देने के बाद इन लोगों ने अपने इस फ्लॉप कार्यक्रम का समापन कर दिया। इसमें सबसे बड़ी देखने की जो बात रही इनके विरोध प्रदर्शन में, वो ये रही कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इनके वोट से अपनी सरकारें बनाती आई हैं, इनके वोट के दम पर अपनी राजनीति करती आई हैं, उन पार्टियों ने इनके इस विरोध प्रदर्शन से एक तरह से जो दूरी बनाई, वो काफी हैरान करने वाली है। आप देखिए कि इनके इस विरोध प्रदर्शन में किसी भी पार्टी का कोई बड़ा नेता आया नहीं। आप देखिए, कांग्रेस से राहुल गांधी को तो कहते हैं विदेश में है, लेकिन ना प्रियंका गांधी आई, ना ही सोनिया गांधी आई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से मुस्लिम राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाकर रखे। इसके अलावा आप देखिए, बिहार में आरजेडी, जो इन्हीं के वोटों के दम पर राजनीति करती आई है, उसके नेताओं ने भी, उसके बड़े नेताओं ने, तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने या मीसा भारती जैसी नेताओं ने इनके इस विरोध प्रदर्शन से खुद को दूर रखा। इसके अतिरिक्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियां इनके वोटों के ऊपर राजनीति करती हैं, उन्होंने केवल खाना पूर्ति के लिए अपने कुछ दूसरे नेताओं को भेजकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। तो एक तरह से जब इन संगठनों ने देख लिया कि कोई भी बड़ा नेता इनके इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ है,
तो अचानक से इन्होंने अपना ट्रैक बदल दिया। इन्होंने अपने भाषणों में जिक्र किया चंद्रबाबू नायडू का, इन्होंने जिक्र किया जेडीयू के नीतीश कुमार का, इन्होंने जिक्र किया चिराग पासवान का। इन्होंने कहा कि इन 3 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाकर हमारे पक्ष में संसद में हमारा पक्ष रखना चाहिए, हमारे पक्ष में हवा बनानी चाहिए और संसद में इस बिल का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। यानी कि ये संगठन भी मानकर बैठे हैं कि जिन नेताओं के बूते ये इस अमेंडमेंट बिल को संसद में चुनौती देने की बात सोच रहे हैं, उन नेताओं में कुछ दम नहीं है। इनका मानना है कि यदि इस बिल में कुछ सकारात्मक इनके लिए हो सकता है तो उसके लिए इन्हें जरूरत है नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की और चिराग पासवान की। तो इन्होंने उन्हीं नेताओं पर एक तरह से अपरोक्ष रूप से एक प्रेशर बनाने की कोशिश की कि यदि आप लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ इस बिल को लेकर संसद में देते हैं तो मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होने के नाते जिन दलों को ये मुस्लिम लोग बिल्कुल भी वोट नहीं करते हैं, वो उन्हीं नेताओं से चाहते हैं कि वो इनकी इस गैर संवैधानिक मांग का समर्थन करें और सरकार के खिलाफ जाकर, अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर इनके पक्ष में इस बिल का विरोध करें। ये दिमागी दिवालियापन नहीं है तो क्या है। अब आप देखिए कि जो इनके वोट पाने वाली राजनीतिक पार्टियों ने इनके इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाई है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण एकमात्र दिखाई देता है हिंदुओं में आ रही जागृति। यानी कि इस देश के अंदर बहुत कम लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो केवल और केवल मुस्लिम मतदाताओं के बूते जीती जा सकती हैं। तो किसी भी सीट पर हिंदू मतदाताओं को, जिनकी संख्या काफी बड़ी होती है, उनको नाराज करके वो ऐसे इस्लामिक संगठनों की गैर कानूनी मांगों का यदि समर्थन करेंगे तो उनको हिंदू वोटों का नुकसान होगा, ये बात बिल्कुल तय है। अब हिंदू जनता पूरी तरह से अपना हित और अहित देखने लग गई है। यदि इस बिल का समर्थन ये नेता लोग अगर संसद में करते हैं तो हिंदू जनता इनसे उत्तर तो जरूर मांगेगी। तो मुझे लगता है कि इनके इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाने का एक मुख्य कारण यही है कि ये नेता हिंदू जनता को भी नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि हिंदू जनता को नाराज करने का मतलब है इनकी राजनीति का खतरे में पड़ जाना। एक बात तो बिल्कुल तथ्य है, सत्य है कि भारत का मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, वो उसको अपना नैसर्गिक दुश्मन मानकर बैठा हुआ है। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी से वो ये उम्मीद भी लगाकर बैठता है कि में कोई सुधार भी सरकार ना करे और इस बिल को वापस भी ले ले, जो कि कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। तो अब की राजनीति जो इस समय देश में चल रही है, उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ होती है कि जो आजादी के बाद से एक तुष्टीकरण वाली राजनीति चलाकर इन मुस्लिम लोगों को देश का विशेष नागरिक होने का एहसास दिलाया गया था, और जो ये अपने संख्या बल के ब्लैकमेलिंग के साथ सरकारों को झुका लिया करते थे, वो समय अब कहीं दूर जा चुका है। अब जो चीज संविधान के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, उस चीज में सरकार यदि सुधार करेगी तो देश का साथ सरकार को हर हालत में मिलेगा, चाहे उसका किसी भी पैमाने पर, कितने ही बड़े पैमाने पर विरोध क्यों ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और विषय के साथ। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार।